गच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में हम सत्व विधान की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। इससे पहले वाले भाग में हमने नत्व विधान को देखा था और अब हम इसमें शय का शय कहाँ होता है, यानी हम कई बार चक्कर में पड़ते हैं, यानी कई बार ऐसे होता है, देखो रामेशु आ गया और कई बार जैसे रमाशु आ गया, कई बार देखते हैं हम वधुषु आ गया। तो हमारे ये रहता है दिमाग में कि कहाँ शु होता है, कहाँ शय होता है और कहाँ मूर्धन्य शकार होता है। उसी मूर्धन्य शकार के हम विधान को जानते हैं, षत्व विधान के बारे में। और आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं बच्चों, ये दो सूत्र है। अपदान्तस्य मूर्धन्य, अपदांत को क्या होता है, मूर्धन्य होता है। और इसके अलावा अगला सूत्र है इनको। इनको में मतलब आप समझते होंगे प्यारे बच्चों, इनको क्या होता है, ई ऊ री। देखो मैंने सूत्र पढ़ाए थे महेश सूत्र, आ ई ऊण री री क ए ओंग आई ओट, ये पढ़े थे ना। तो इसी में एक इन प्रत्याहार आता है और इन प्रत्याहार को और कै वर्ग को, यानी क्या होता है, आगे का सूत्र है आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो, ये तीनों सूत्र क्या कहते हैं, देखो इसका सार मैंने नीचे लिखा है कि ए आ भिन्न स्वर से, ए और आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ई से शुरू होने वाला, इनको ई से शुरू होने वाला कोई स्वर हो, ई के बाद में ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है। तो और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण मैंने समझाए थे बच्चों, कौन से होते हैं, य व र ल। और इसके अलावा है और अथवा क्या, कै वर्ग से परे, इसी में आए ना सूत्र में, कै वर्ग से परे कोई प्रत्यय संबंधी शय या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ शय आए, यानी कोई भी प्रत्यय संबंधी शय हो या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में किया आदेश किया हुआ शय आए और वह पदांत का क्या हो न हो, तो उस शय के स्थान पे क्या हो जाता है, ये शय हो जाता है। देखो अब समझने की बात क्या है बच्चों, रामेशु में क्या है, ए या आ तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। और ए आ के बाद में क्या है, कोई प्रत्यय संबंधी शय है, यानी प्रत्यय संबंधी शय है, तो हमने इसका क्या कर दिया, शु कर दिया। ये इस शु का ये क्या हो जाएगा, ये शु हो जाएगा। देखो रामेशु। उसी प्रकार से ए आया, ए आ से भिन्न स्वर है, तो यहां भी क्या हो गया, शु हो गया, ये वनेशु। उसी प्रकार से ए शाम, ए के बाद में क्या है, श है, ए के बाद में क्या है, श है, ए आ से भिन्न है, तो इसका भी क्या हो गया, ए शाम हो गया। उसी प्रकार से अन्य शाम, अन्य में ए है और इसके कारण यहां क्या, श का क्या हो गया, स हो गया। उसी प्रकार से अभी प्लस शेक, वहां भी क्या हो गया, जैसे ई है, अभी प्लस शेक है ना बच्चों प्यारे, तो यहां भी क्या हो गया, इस श का ये शे हो गया, तो अभिषेक, अन्य शाम हो गया, अन्य शाम हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार देखो मुनीशु हो गया, मुनि में ई है, ए आ नहीं है। नदीशु, नदियों ई है, धेनुषु ऊ है, वधुषु में भी ऊ है, बहुत बार पूछा जाता है देखो ये परीक्षा में, वधुषु। मातृषु हो गया, री है, गोषु, इस प्रकार से। उसी प्रकार से देखो, परंतु रामस्य में क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि यहां ए है, राम में क्या है, ए है, राम में क्या है, ए है। और हमारा सूत्र कहता था ए आ से भिन्न स्वर से, ए आ से कोई दूसरा हो तभी होता है। तो यहां क्या था प्यारे बच्चों, रामस्य में ए है, तो यहां श को श नहीं हुआ क्योंकि स के पूर्व ए है। उसी प्रकार से लताशु, लताशु में भी इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां आ है और हमारा सूत्र कहता था ए आ से भिन्न हो, तो लताशु में भी ये नहीं हुआ, यहां भी शत्व नहीं हुआ। पेस्ती, यहां शयन है हो, तो किसी प्रत्यय का है न आदेश का है, यहां शय न तो किसी प्रत्यय का है और न किसी आदेश का, इसलिए यहां नहीं हुआ। तो पद के अंत वाले शय का भी शय नहीं होता है। पद के अंत में जैसे हरीश, देखो बच्चों हरीश विसर्ग का ही तो हुआ है शय, तो ये पद के अंत में, इसलिए यहां भी शय का शय नहीं होता है, जैसे न का न वहां नहीं होता था। उसी प्रकार से हरि ही। आइए और देखते हैं,
अगला सूत्र है नुम विसर्जनीय सर्वे वाय अपि, यानी ये क्या कहता है कि अनुस्वार विसर्ग और श का व्यवधान होने पर, अर्थात इनके बीच में रहने पर भी श का स होता है। यानी ये कहीं भी बीच में आ जाए, जैसे हवींसी, अब हवींसी है बच्चों ये, और हवी वह है ये ना, वह, और इस सी है ये शिप था यहाँ, है ना। तो दोबारा लिख देता हूं मैं, हवी। अब बच्चों यहाँ देखो, ये शी है ना, हवीन सी। अब बच्चों इसके बाद में क्या है, श है, किसके बाद में, अनुस्वार के बाद में, तो यहाँ इस सी का क्या हो जाएगा, ये शी हो जाएगा, हवीन सी बनेगा। उसी प्रकार से धनुंसी, यहाँ अनुस्वार के बाद में शिव था, आशीष शी, और इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें भी विसर्ग के बाद में, यहाँ विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद में इसलिए शु हो गया। आयुषु, यानी यहाँ भी विसर्ग है इसलिए हुआ। चक्षुषु, यहाँ भी, और इस प्रकार से, और इसमें व्यवधान देखो, ये श का भी व्यवधान है इस प्रकार से बच्चों। और किंतु पुंसु में श का श नहीं होता है, ये अपवाद मान लो इसको। तो इस प्रकार से बच्चों अनुस्वार विसर्ग श का व्यवधान होने पर, अर्थात इनके बीच में भी रहने पर श का श नहीं होता है। हविंसी, धनुंसी, आशिषु, आयुषु, चक्षुषु आदि, किंतु पुंसु में स का श नहीं होता है। और इससे पहले हमने देख लिया बच्चों कि अपदांतस्य मूर्धन्य, इनको आदेश प्रत्ययो, यानी आ से भिन्न कोई स्वर हो, अंतस्थ वर्ण हो, है हो, कै वर्ग से परे कोई भी प्रत्यय संबंधी स या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ श आए तो वहां पदांत का न और हो तो उस स के स्थान पर श हो जाता है। तो ये भाग और ये शत्व विधान आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारा ये भाग पूर्ण होता है, और मैं आशा करता हूं आप स का श, मूर्धन्य श विभक्तियों में भी बहुत बार होता है ये, और कई बार संधियों में भी होता है, तो आप उसको अच्छे से करोगे, कोई वहां गलती नहीं करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले भाग के साथ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।